12 अगस्त 2019 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर ग्वालियर। रात के ठीक 2:10 पर ग्वालियर के एक ठाटेपुर पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्यूटी पर थे हेड कांस्टेबल रमेश तोमर और 2 सिपाही। कोई केस नहीं, कोई बात नहीं, कोई कॉल नहीं। तभी थाने का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर आया करीब 35 साल का एक आदमी। नाम था राजेश वर्मा। राजेश सीधे जाकर ड्यूटी टेबल के सामने खड़ा हुआ। बिना घबराए बोला, साहब मैं अपने मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। पहले तो किसी को समझ नहीं आया। थाने में सभी सिपाही हंसने लगे। सिपाही बोला, भाई तू जिंदा खड़ा है और मर्डर। तभी बीच पे रोककर दूसरा सिपाही बोला, शराब पी रखी है क्या तूने? लेकिन राजेश बिल्कुल शांत। उसने दोबारा कहा, मैं जिंदा हूं साहब, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश हो चुकी है। इस बार हेड कांस्टेबल सीधे होकर बैठ गए। राजेश वर्मा थोड़ी अपराधी था, पेशे से प्राइवेट सिक्योरिटी सुपरवाइजर। परिवार में उसके पति, पत्नी और एक 8 साल की बच्ची है, सिर्फ 6 महीने की। पिछले 6 महीने से वह मुरार इलाके में एक गोदाम की सिक्योरिटी देख रहा था। यहीं से इस केस की असली कहानी शुरू होती है। रमेश ने पुलिस को बताया कि उसी गोदाम में काम कर रहे कुछ लोग अवैध शराब चोरी का माल छुपाकर रखते थे। नाम है सलीम पठान, बबलू जाट और मुन्ना उर्फ मुंतजिर। राजेश ने उन्हें कई बार रात में आते जाते देखा था। जब उसने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे धमकी दी, अगर हमारे बीच में आएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तेरे को। जैसे तैसे करके कुछ दिन कटे। फिर कुछ दिनों बाद एक रात को कॉल आया, 11 अगस्त करीब 11:30 पर। फोन से उधर से आवाज आई, मुरार बाईपास के पास एक पुरानी फैक्ट्री है, वहां आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। राजेश पहले तो थोड़ा सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं, पर उसकी कोई खास किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो इसलिए वो सब चीजें बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे फैक्ट्री में चला गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही राजेश पहुंचा, पीछे से तीनों लोग अंधेरे से निकलते हैं और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले हमला करना शुरू कर देते हैं। कोई लोहे की रॉड से, कोई चाकू से, कोई पत्थर से। राजेश जमीन पर गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। जब उसकी सांसें धीमी होने लगी, हमलावरों ने सोचा कि लगता है शायद मर गया और उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। थाने में राजेश अपनी शर्ट उठाई। थाने में राजेश अपनी शर्ट उठाई। पेट और पीठ पर गहरे जख्म के निशान थे। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसने जेब से खून से सना रुमाल निकाला और बोला, ये रहा साहब सबूत। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो हो सकता है कल सुबह मेरी मौत की खबर ही डायरेक्ट आती। अब पुलिस के पास कोई शक नहीं था। हवलदार तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज करता है।
और धारा लगती है 307 हत्या का प्रयास। राजेश को सरकारी अस्पताल भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी पूरी बातें साबित कर दी थी। 24 घंटा के अंदर पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी पहले से ही अपराधी थे। अगर उस रात पुलिस ने राजेश की बात को मजाक समझ लिया होता तो एक निर्दोष इंसान सच में मारा जा चुका होता। कभी कभी सच्चाई इतनी अजीब होती है कि उस पर हंस दिया जाता है, लेकिन एक सही समय पर सुनी गई बात किसी की जान बचा सकती है।